फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। पास्ट टेंस इज़ गोइंग ऑन। आई थिंक पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट आपका इंडिफिनिट टेंस है, इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। व्हाट द रूल्स इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। और पास्ट टेंस में आपको समझ में आ रहा होगा कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज डन इन द पास्ट टाइम। बीते हुए समय में जो काम होता है, जो काम हुआ रहता है, उसे हम लोग पास्ट टेंस के रूप में समझते हैं। बट इन द इंडिफिनिट टेंस टाइम इज नॉट फिक्स्ड, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो इंडिफिनिट टेंस होता है, इंडिफिनिट टेंस चाहे आपका पास्ट टेंस का हो या प्रेजेंट टेंस का, उसमें क्लियर नहीं होता है काम आपका कब हुआ था। पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, दोनों में ही होता है। चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट वर्ड यूज़ किया दैट मीन्स आपका वो अनसर्टेनिटी दिखाई जाती है, निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट का जो है आज समझेंगे हम लोग निगेटिव पार्ट। निगेटिव सेंटेंस के कौन से रूल्स होते हैं ये थोड़ा सा ध्यान समझना है, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं और निगेटिव सेंटेंस का रूल्स बोथ आर डिफरेंट। उसमें चेंजिंग है, यहीं पे अक्सर गलती होती है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बताते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका डिड यूज़ होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। अक्सर गलती क्या होती है, गलती क्या करते हैं कि आप लोग जो है हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और साथ में आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आप लगा देते हैं। यही गलती होती है, यही मिस्टेक्स होती हैं, वो एज बिकॉज ऑफ ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से हम लोगों से ऐसा होता है, जो कि हमें नहीं करना है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों डिफरेंट हैं, दोनों ही आपके इंडिफिनिट टेंस के ही हैं, लेकिन दोनों के रूल्स आपके डिफरेंट हैं। ध्यान रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से बताए थे आपको कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ओके। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डिड। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई है, इट डजेंट मैटर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड यूज़ होगा और इसके बाद आप नॉट यूज़ करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, देखिए V1 लिख रखा है। V1 का मतलब ये हो गया, ये आपको पूरा हाईलाइट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि निगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब का मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, ओके। अब आगे आप समझेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर यहाँ पे लिखे हैं, हम लोग डिड नॉट लिखते हैं, तो डिड नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिड नॉट को डिडंट भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। वॉट एवर यू कैन राइट, दोनों ही आपके सही हैं। और इसके एग्जाम्पल्स होगा, एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट वन इज वह अपने गांव नहीं आया था। वह अपने गांव नहीं आया था। ही डिड नॉट कम टू हिज विलेज। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा रहा है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डिड यूज़ किया गया है एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका नॉट यूज़ किया गया है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने की यहाँ पे आना है। मेन वर्ब आपका कम है, कम का इसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ यहाँ पे। ही डिड नॉट कम टू हिज विलेज। विलेज यहाँ पे क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है। इसके पहले हिज हमने यूज़ किया है, जो कि एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन के पहले जो प्रोनाउन वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे अपने के लिए हमने हिज यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है वो आपका वह है जो कि मैस्कुलिन जेंडर है, ओके। तो ही डिड नॉट कम टू हिज विलेज, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, लड़कों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था। लड़कों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था। यहाँ पे शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे मेक हमने लिख रखा है, मना, ठीक है। शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने डिड यूज किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट यूज किया गया है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ नॉइज इन द क्लास, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नॉइज, मेक अ नॉइज, यहाँ पे शोर मचाना है, कि ये आपका शोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे इन द क्लास, यानी कि ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट डिड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अदिति ने अपना मधुर गीत नहीं गाया था। अदिति ने अपना मधुर गीत नहीं गाया था। यहाँ भी देख रहे हैं कि मेन वर्ब क्या है, गाना। गाना गाने की बात की जा रही है एज ए वर्ब, ठीक है। तो गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने डिडंट लिख रखा है, जो कि हमने बताया था आपको, ऐसे भी आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमने डिड यूज़ किया है, फिर नॉट यह है, इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं
एंड आफ्टर दैट हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गीत। गीत आपका, सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक मधुर शब्द है, ठीक है। मधुर के लिए हमने यहाँ पे स्वीट लिखा है, जो कि यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके लिए हमने स्वीट लिख दिया है। अपना, अपना के लिए हमने यहाँ पे हर लिखा है। हर लिखे हैं बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, सॉरी सिंगुलर से मतलब नहीं है यहाँ पे इस सेंटेंस में। यहाँ पे एज बिकॉज ये आपका अदिति जो है वो फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर होने के नाते यहाँ पे हमने हर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ये स्वीट सॉन्ग है, ये सॉन्ग आपका एज ए नाउन है। नाउन से पहले यहाँ पे एज ए जो यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा, अदिति डिडंट सिंग हर स्वीट सॉन्ग। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है, हमारे शहर में कल वर्षा नहीं हुई थी। हमारे शहर में कल वर्षा नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ें आपका सेंटेंस का फ्रेमिंग आपका थोड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कि वर्षा होने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इट रेन्स। इट रेन्स लिखते हैं, वर्षा होती है। यहाँ भी आपको इट वर्ड एज ए सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। लेकिन टेंस का आपको ध्यान रखना है, ये इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको डिड यूज़ करना है। फिर नॉट यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपका रेन है, इसका फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इट डिडंट रेन इन आवर सिटी। सिटी आपका क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे आवर हमने यूज़ किया है, जो कि आया है यहाँ पे हमारे शहर में। तो यहाँ पे हमारे के हमने आवर लिखा है, क्योंकि हमारे की इंग्लिश क्या होती है, हम होता है, हम लोग वी यूज़ करते हैं, और वी के लिए हम लोग एज ए पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या यूज़ करते हैं, आवर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड यहाँ पर आता है वो अब जो प्रोनाउन वर्ड होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यू विल गेट द वीडियो 100% पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी, ये है क्योंकि जब ये प्रोनाउन का टॉपिक आपके पास आएगा तो हम आपको ये बताएंगे आखिर पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो सेंटेंस आपके एग्जांपल्स हैं ये आपके क्लियर हो रहे होंगे। ये निगेटिव सेंटेंस के, निगेटिव सेंटेंस आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर गलती जो है यहीं पे होती है। अफर्मेटिव और निगेटिव में लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जो है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि अपने माइंड को एकदम क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या फीलिंग आती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं मेन वर्ब का हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिड यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट का, तो इसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखेंगे जो है, ठीक है। क्योंकि अभी आगे चल के और भी ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। अब जितने भी सेंटेंस आपके इसमें आते जाएंगे, अभी इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा, उसमें ये सारी चीज़ों को आपको ये देखने को मिलेगा जो है, ठीक है। तो आई थिंक निगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। तो इसके रूल्स को अपने नोट पैड में आप लोग नोट कर लीजिए, एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ओके। और वीडियोस को स्टिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, लास्ट वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो को देखेंगे, आपको वीडियो अपने काम की लगेगी, आई अश्योर यू। और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे देखने के बाद, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम उसको लाइक ज़रूर करते हैं, ये हमारा स्वभाव होता है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कुछ लोग अभी नए होंगे और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियोज़ मोर एंड मोर, बिकॉज व्हेन द टॉपिक इज़ क्लियर, टॉपिक आपको अच्छी लग रही है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो आप दूसरों को भी शेयर करते हैं। हम लोगों का ये ह्यूमन नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो चीज़ उसको हम लोग जो है 4 लोगों से शेयर ज़रूर करते हैं, और कभी कोई चीज़ अगर हमें ख़राब लगती हैं तो उसको भी हम लोग शेयर करते हैं। ऐसी बात नहीं है सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शेयरिंग करना जो है ये हमारा स्वभाव होता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हम लोग इसके थ्रू शेयर करते हैं। पहले शेयर करते थे हम लोग थ्रू द कम्युनिकेशन, क्या था हमारे पास जो है मीडियम क्या था, वो लेटर था, उसके माध्यम से हम लोग शेयर करते थे। लेकिन आज आपके पास अच्छा हो गया है, बहुत ही चीपेस्ट हो गया है, बहुत ही सस्ता हो गया है, इसके थ्रू आप जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी इस चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। तो डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बिकॉज जितना ही इसको आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।